हेलो दोस्तों, एक बार फिर आदाब। इस बार हम एक नई नवाबी डिश के साथ आप लोग के सामने आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले उसकी कहानी पे हम जिक्र करेंगे कि ये कौन सी डिश है और क्यों ये नवाबी दाल के नाम से जानी जाती है। दरअसल अवध के नवाबों में जो दस्तरखान लगाया जाता था उसमें तमाम मुगलई खानों के साथ साथ जब भी दस्तरखान सजता था तो उसमें धुली उड़द की दाल हमेशा दस्तरखान का हिस्सा हुआ करती थी। और धुली उड़द की दाल की अगर कहानी करें की बात करें तो ये अवध के नवाबों में बहुत ख़ास दाल ये मानी जाती थी और शाही दाल के नाम से इसको जाना जाता था। ये दाल रामपुर के नवाबों में भी काफ़ी ख़ास रही है और यहाँ तक कि उड़द की दाल की खिचड़ी रामपुर के नवाबों में नाश्ते में ज़रूर खाई जाती थी और इसको बहुत ख़ास तरीके से बनाया जाता था। तो सुबह नाश्ते में इसको भी खाने का चलन रहा है। और ये दाल ख़ास तो थी ही, लेकिन आम में भी उतनी ही ये चर्चाएँ आम थी और मेहमानों के सामने ये दस्तरखान में सजाई जाती थी। तो इसकी ये कहानी है, इसीलिए इसे शाही उड़द की दाल या शाही मांस की दाल कहा जाता है। इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल शाही है और वाकई में ये दाल काफ़ी जायकेदार होती है, लज़्ज़तदार होती है। तो आज जो हम रेसिपी बताएंगे वो उड़द की दाल से बनी नवाबी दाल की रेसिपी का हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए किस तरीके से हम बनाते हैं, उसमें क्या क्या मसाले डालते हैं, इस पर बात करते हैं। शाही दाल बनाने के लिए हमें 200 ग्राम उड़द की दाल, एक तेज़पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी की लकड़ी, 10 दाना काले मिर्च, एक बड़ी इलायची और तड़के के लिए 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए, लाल मिर्च 2-3 हरी मिर्च कटी हुई और अदरक का 1 चम्मच लच्छा और लहसुन का बारीक कटा हुआ। उसके अलावा हमें कम से कम 1 टीस्पून भुना जीरा रखना है और कटी हुई हरी धनिया। अब इसको कैसे बनाएंगे सवाल पैदा होता है। सबसे पहले हम दाल को जो हमने 3 घंटे भिगा करके रखी थी उसको एक कंटेनर में डालेंगे बॉयल होने के लिए। अगर आपकी 200 ग्राम दाल है तो आपको कम से कम उसमें 400 ग्राम पानी डालना होगा और उसी के हस्ब जायका नमक डालना होगा और उस दाल के अंदर 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 10 दाना काले मिर्च और 1 बड़ी इलायची डाल के बॉईल कर लेंगे। ये ज़रूर ख्याल रहे कि दाल बहुत ज़्यादा गलने नहीं चाहिए, उतना ही पानी डालें जो दाल को उबलते में जज्ब हो जाए उसके अंदर और कोई पानी बचे ना। दाल एकदम जैसे बिरयानी का चावल होता उस तरह से एकदम अलग अलग खिली खिली सी दिखे। इसके बाद आता है इसका तड़का जो पूरी दाल में जान डालता है। शुद्ध देसी घी में इसका एक बड़ा जो है सर्विंग स्पून देसी घी लेंगे। उसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज जब ब्राउन होने लगे तो उसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च जब थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उसका तो हरी मिर्च डालेंगे और उसके बाद अदरक और लहसुन का लच्छा उसमें डाल देंगे। लाल जब पूरी दाल ब्राउन हो जाए आपका तड़का तो उसको उस दाल में हम डाल देंगे और दाल को पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद उसमें जो 1 टेबल स्पून हमने भुना ज़ीरा रखा था उसका पाउडर बना करके, ताज़े ज़ीरे का डालें तो ज़्यादा बेहतर है। पिसा जो भुना ज़ीरा बाज़ार में बिकता है उसमें इतनी खुशबू नहीं आती है, तो उसको बारीक पीस करके ऊपर से उससे गार्निशिंग भी करेंगे, लेकिन वो फ्लेवर देता है पूरी दाल में। और हरी धनिया से ऊपर से गार्निश करके बेहतरीन खूबसूरत लज़्ज़तदार आप
शाही उड़द की दाल बनकर तैयार हो जाएगी।